हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे ही होंगे। तो दोस्तों, हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था सेंट्रल नर्वस सिस्टम एक्टिंग ड्रग्स, और आज हम शुरू करने जा रहे हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। वो भी नर्वस सिस्टम का पार्ट था सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और ये है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो चीज़ें आती हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, और उसके अलावा जो भी सारा ब्रेन का जो नेटवर्क का जाल है वो सारा किसी में आता है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में। अब दोस्तों, ऑटोनॉमिक क्या होता है? ऑटोनॉमिक, अब हम बात करते हैं ऑटोनॉमिक की। तो ऑटोनॉमिक होता है जो ऑटो, जैसे हमने देखी होंगी कि ऑटोनॉमस कॉलेजेज होती हैं। ऑटोनॉमस इसका मतलब है कि सारा काम खुद का, जो भी खुद से रिलेटेड सारा काम सारा काम स्वयं ही करेंगी, यानी कि कोई दूसरा उसमें इन्वॉल्व नहीं होगा। तो वो क्या होता है? ऑटोनॉमस। और ऑटोनॉमस का काम क्या है? इसमें ऑटोनॉमिक, जो हमारे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के जो भी फंक्शन आएंगे, हमारे बॉडी में जो भी एक्शंस आएंगे, तो वो क्या होगा? वो सारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम ही कंट्रोल करेगा। अब आप सोचो, एक तो कोई काम के लिए हाँ करेगा, एक कोई काम के लिए ना करेगा, तो ये दोनों बातें एक जैसे कैसी होंगी? एक ही आदमी, ये बात हो जाएगी ना कि एक ही आदमी दो बात करता है, दो गला हो जाएगा, दो गला सिस्टम। दोस्तों, दो गला सिस्टम नहीं है यहाँ पे क्या है? काम तो वही करेगा, मतलब एक ही सिस्टम करेगा, पर इस सिस्टम को दो सिस्टम में बांटा हुआ है, दो तरीके से काम करता है। जिसमें हम देखते हैं जैसे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमस यानी जो अपने आप ही वे रिएक्शंस, हमारी बॉडी की वे रिएक्शंस जो हमारी इच्छा से कंट्रोल में नहीं होती हैं, वो क्या होती है? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी होती है। यानी कि जैसे दो तरीके की रिएक्शंस होती हैं, एक वॉलंटरी, एक इनवॉलंटरी। जो इनवॉलंटरी रिएक्शंस होती हैं वो किस में आती हैं? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में। कौन सी रिएक्शंस आती हैं? इनवॉल्यूंटरी रिएक्शंस। इनवॉल्यूंटरी रिएक्शंस, यानी कि इसको बोला जाता है अनैच्छिक क्रियाएं। अनैच्छिक क्रियाएं, अनैच्छिक क्रियाएं जो हमारी इच्छा से कोई भी काम नहीं हो सकता, यानी कि जहां हम अपनी इच्छा से उस चीज को कंट्रोल नहीं कर पाते, तो वो सब आती हैं अनैच्छिक या इनवॉलंटरी रिएक्शंस। अब हम सोचें कि अनैच्छिक क्रियाएं कौन सी होती है हमारी बॉडी में। जैसे अपने दिल की धड़कन, अपनी जो हार्ट की जो हार्ट बीटिंग होती है, उसको अपन कंट्रोल थोड़ी कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो ये भी एक अनैच्छिक क्रिया है। जैसे अपना जो जीआईटी का मूवमेंट है, अपन अपनी इच्छा से तो कर नहीं सकते भाई। जैसे कभी अपन ने खाना खा लिया हो और कहीं से अच्छा सा खाना आ जाए या माल मिठाई आ जाए, तो ये थोड़ी है अपना जो खाना है वो अपन अपनी इच्छा से उसको मॉडिफाई करके उसको एक्सक्रीट कर सकते हैं। वो तो अपनी बॉडी का ही काम है। वो तो 6 घंटे 5 घंटे जो उसका टाइम होता है वो उतना तो लेगा ही लेगा। ठीक है, तो ये चीजें क्या है जिन पर हमारा खुद का सेल्फ कंट्रोल नहीं होता, वो चीजें अपने आप ही रेगुलेट होती हैं। तो वो होती हैं अनैच्छिक क्रियाएं, जैसे छींकाना या फ्लैचुलेंस, जिसको बोल कार्मिनेटिव और फ्लैचुलेंस, गैस का बनना और निकलना, ये सब हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होता। हिचकी आना, ये सब क्या है? अनैच्छिक क्रियाएं हैं। और जैसे अपने हार्ट का रिदम रेगुलेट करना, अपनी इच्छा से रेगुलेट नहीं कर सकते। जीआईटी मोटिलिटी रेगुलेट करना अपनी इच्छा से नहीं कर सकते। तो दोस्तों, ये सब काम किसके हैं? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम किसके हैं? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, इसको एएनएस लिख सकते हैं। ठीक है, अब दोस्तों एएनएस है, इसमें क्या होगा? दो अलग अलग तरीके के काम होंगे। तो दोनों एक काम जो होगा तो दूसरा काम इसका विपरीत होगा। तो सही और विपरीत दोनों काम एक ही सिस्टम करता है, वो है एएनएस। तो इसको जैसे माना जाता है कि इसमें दो तरीके के सिम्टम्स होते हैं, दो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के दो पार्ट होते हैं। तो उनको देखो, उनको कैसे बोला जाता है? एक तो होता है पेरीफेरी। तो पेरीफेरल नर्वस सिस्टम कौन सा होता है? पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। पेरीफेरल नर्वस सिस्टम, इसको बोला जाता है
PNS। ओके, क्या बोला जाता है? PNS। और एक होता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम, PNS और SNS। अब PNS पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है, वहां पे एक न्यूरोट्रांसमीटर काम करता है, एक रिसेप्टर काम करता है। वो कौन सा काम करता है? वो काम करता है एसिटाइल कोलिन। और यहाँ जो सिस्टम काम करता है वो काम करता है एड्रीनलिन। क्या काम करता है? एड्रीनलिन। ठीक है, तो हमने देखा कि जो एक जगह एक ही ऑर्गन की हम बात करें तो इसका जो एक सिस्टम है वो तो उसकी एक्टिविटी बढ़ा देगा है, और दूसरा सिस्टम है वो उसकी एक्टिविटी कम कर देता है। इसीलिए बोला जाता है कि ऑटोनॉमिक, एक बढ़ाएगा एक कम कर देगा, एक कम कर देगा एक बढ़ा देगा। इसमें कोई किसी और सिस्टम की इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, इसलिए इनको, और ये स्वतः ही अपने आप को ही कंट्रोल करते हैं। जैसे हमारी हार्ट रेट अपने आप ही बढ़ती है, अपने आप ही नॉर्मल हो जाती है। तो इसमें जो दो लोगों का काम है वो कौन कौन से हैं? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और सोमैटिक नर्वस सिस्टम या सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब देखा जाता है कि PNS है, PNS को काम कौन करवाता है या इसके एक्शंस की मॉनिटरिंग, या कौन सा इसमें कौन सा केमिकल है जिसके कारण ये ऐसी एक्टिविटी शो करता है, और इसके अंदर कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर हार्मोन वगैरह है जो इससे ये सब काम करवाता है या जो इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो ये है एड्रेनलिन, और इधर PNS में है एसिटाइल कोलिन। अब एसिटाइल कोलिन और एड्रीनलिन, अब बात करते हैं हम एसिटाइल कोलिन की। तो एसिटाइल कोलिन क्या है? एक एस्टर है। अब जैसे इसकी बात करें तो PNS है, PNS अगर हम इनका एक जगह एक्शन देखें, जैसे हम इनका एक्शन देखें हार्ट पर, हम इनका एक्शन देखें GIT पर, हम इनका एक्शन देखें किडनी पर। कुछ दो चार एक्शन है जो हम देखते हैं, और इनका एक्शन देखें इधर। ठीक है, तो हम देखते हैं कि PNS है, ये तो हार्ट रेट को कम कर देता है, डिक्रीज, और ये क्या कर देता है? बढ़ा देता है। ओके, ये तो हार्ट रेट को कम कर देता है और ये हार्ट रेट को बढ़ा देता है। ठीक है, और PNS है एसिटाइल कोलिन, GIT मोटिलिटी बढ़ाता है, घटाता नहीं है। इंक्रीज GIT मोटिलिटी, इंक्रीज GIT, हम देखेंगे इंक्रीज GIT मोटिलिटी, और ये क्या करेगा? डिक्रीज GIT मोटिलिटी। ओके, मोटिलिटी यानी मूवमेंट, जो GIT के अंदर जो मूवमेंट होते हैं एसिटाइल कोलिन उनको बढ़ा देता है और एड्रेनलिन उनको कम कर देता है। ये तो हमने देखे ANS पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और सोमैटिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, ये तो PNS तो क्या है? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब बात करते हैं PNS की, तो PNS की फुल फॉर्म क्या है? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ओके, क्या है PNS की फुल फॉर्म? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ओके, बात करते हैं SNS, तो SNS ये तो पैरासिम्पैथेटिक और ये इसके विपरीत क्या हो जाएगा? सिंपैथेटिक। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, यानी कि एक पैरासिम्पैथेटिक है एक सिंपैथेटिक है। ठीक है, एक एक्शन को बढ़ाएगा एक एक्शन को कम करेगा। तो हम देखेंगे अब PNS और SNS के जो डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स है सबके ऊपर क्या क्या एक्शंस आते हैं
तो हम स्टार्ट करते हैं इनके एक्शंस। तो एक्शंस, ठीक है, हम सभी जगह के एक्शंस देखेंगे जहां पेरिफेरल नर्व सिस्टम और या पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक के एक्शन देखेंगे। किस किस के एक्शन देखेंगे हम? इधर तो आएगा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम या पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम, पेरिफेरल नहीं पैरासिम्पैथेटिक, ओके, पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ओके। एक तो है पैरासिम्पैथेटिक, एक है सिंपैथेटिक। अब बात करते हैं यहाँ पर कौन सा जो न्यूरोट्रांसमीटर काम करेंगे। क्या है कि न्यूरोट्रांसमीटर ही जो और जिन इनके जो एक्शंस आएंगे उनको कौन रेगुलेट करेगा, कौन मॉनिटर करेगा? जो न्यूरोट्रांसमीटर है। अब न्यूरोट्रांसमीटर की बात करें तो पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम, यहाँ पे तो क्या होता है, एसिटाइल कोलिन, एसिटाइल कोलिन, इसको शॉर्ट में लिखते हैं ACH, ओके, एसिटाइल कोलिन। यानी पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है, उसके सारे जो फंक्शंस की मॉनिटरिंग कौन करता है? एसिटाइल कोलिन। अब बात करते हैं हम SNS, SNS सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। इसके जो फंक्शंस को रेगुलेट करता है, मॉनिटर करता है, वो कौन करता है? एड्रीनलिन, एड्रीनलिन, और इसको शॉर्ट में लिखा जाता है ADR, ओके। और एड्रीनलिन तो करता ही है, और नॉर एड्रीनलिन, ओके, इसको लिखा जाता है NA। तो हमने देखा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को कौन कंट्रोल करता है? एसिटाइल कोलिन। और SNS सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, इसको कौन कंट्रोल करता है? एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन, ठीक है। अब जो ये है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। एक तो एसिटाइल कोलिन काम करेगा, एक तरफ काम करेगा क्या? एड्रेनलिन। अब हम बात करते हैं एसिटाइल कोलिन। एसिटाइल कोलिन, हमें एसिटाइल कोलिन के एक्शन याद करने हैं और किसी के भी एक्शन याद नहीं करने। क्यों? कि एसिटाइल कोलिन के जो एक्शन आएंगे जो एड्रेनलिन के जस्ट अपोजिट आएंगे। हमने देखा था कि एक एक्शन को बढ़ाता है, दूसरा एक्शन को कम करता है। तो हम एक के एक्शन को याद करेंगे, ये थोड़ी है एक बढ़ाएगा एक कम करेगा, एक बढ़ाएगा एक कम करेगा। हमको तो यही याद करना है कि ये वाला तो बढ़ाता है या कम करता है, तो अगले वाले को याद ही नहीं करना सारा। क्यों झंझट में पड़े हम कि भाई सीधी सी बात है एसिटाइल कोलिन ये काम कर रहा है तो एड्रेनलिन इसे उल्टा करेगा, सीधी सी बात है। अब हम देखते हैं कुछ जो हमारे बॉडी के ऑर्गन्स है, सिस्टम्स है, उनकी जो एक्टिविटी है उसको कैसे ये चेंज करते हैं। तो अब हम कुछ ऑर्गन्स लेते हैं जैसे एसिटाइल कोलिन। अब बात करते हैं हम फर्स्टली हम लेते हैं आई को, आई, और इधर भी आई, ओके, आई। अब हमको याद क्या करना है? आई से पहले एक बात और, एसिटाइल कोलिन जहां पे भी रिलीज होगा वहां पे कॉन्ट्रैक्शन करेगा और एड्रेनलिन जहां पे भी रिलीज होगा वो एसिटाइल कोलिन का विपरीत यानी कि रिलैक्सेशन करेगा। क्लियर बात? एसिटाइल कोलिन जहां पे भी रिलीज होगा कॉन्ट्रैक्शन। अब एसिटाइल कोलिन हमें क्या याद रखना है? एसिटाइल कोलिन इसका पूरी बॉडी में कहीं पे भी एक्शन आए, क्या एक्शन आएगा? क्या एक्शन आएगा? कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। लेकिन सभी जगह क्या आएगा? कॉन्ट्रैक्शन। अब एक आता है हार्ट, हार्ट पे क्या करेगा? रिलैक्सेशन, हार्ट पे करेगा रिलैक्सेशन, ओके। हमने देखा एसिटाइल कोलिन के एक्शन याद करने, तो हमने एक सीधा सा फंडा अपनाया कि एसिटाइल कोलिन जहां पे भी जाएगा कॉन्ट्रैक्शन करेगा। सीधी सी बात है, पहले आपको दिमाग में क्या रखना है? कॉन्ट्रैक्शन रखना है। और अगर बात करें हार्ट की,
अगर मेन पार्ट यानी कि हर्ट की बात करें तो हर्ट पे जाकर रिलैक्सेशन करेगा। अपन को और ज्यादा झंझट में नहीं पड़ना कि एसिटाइलकोलिन का नाम आया भैया कॉन्ट्रैक्शन करेगा। और अगर बात हो हर्ट की, दिल की, तो क्या करेगा, रिलैक्सेशन करेगा। इतनी सी बात याद रखनी है, एक तो कॉन्ट्रैक्शन याद रखना है और एक हर्ट याद रखना है। कॉन्ट्रैक्शन तो इसलिए याद रखना है कि वो सभी जगह कॉन्ट्रैक्शन करता है, और हर्ट इसलिए याद रखना है कि हर्ट पे जाके ही रिलैक्सेशन करेगा। ओके, तो हमने देखा एसिटाइलकोलिन कॉन्ट्रैक्शन थ्रू आउट बॉडी और एसिटाइलकोलिन हर्ट पर रिलैक्सेशन। ठीक है, अब एड्रेनलिन इसका उल्टा करेगा। ठीक है, तो अब हम इसको याद नहीं करेंगे, एड्रेनलिन और एड्रेनलिन को हम क्या याद करेंगे, एसिटाइलकोलिन याद करेंगे। ये तो जस्ट इसका अपोजिट है, तो हमें इसको याद करने की जरूरत है नहीं। तो अब हम देखते हैं जो एक्शंस आते हैं एसिटाइलकोलिन के। तो अब हम कुछ ऑर्गन लेते हैं, जैसे आई लिया। ओके, आई के अलावा फिर अब बात करें ग्लैंड्स की। पहले तो हम आई देखते हैं। आई में हमने देखा एसिटाइलकोलिन सब जगह कॉन्ट्रैक्शन करता है, तो आई पर क्या करेगा, मियोसिस करेगा। ओके, मियोसिस। मियोसिस, और ये आई पर क्या करेगा, एड्रेनलिन, ये करेगा माइड्रियासिस। एसिटाइलकोलिन मियोसिस, एड्रेनलिन माइड्रियासिस। ग्लैंड्स की बात करें, हमें पता है कि एसिटाइलकोलिन जहां पे भी जाएगा कॉन्ट्रैक्शन करेगा। सीधी सी बात है कि ग्लैंड्स जो होती हैं वो एक होलो सिस्टम होता है और इनके अंदर लिक्विड भरा होता है। अब हम बात करें नॉर्मल सी, कि जैसे भी कोई पॉलिथीन वगैरह, हम दूध की थैली लाते हैं, पॉलिथीन में कोई भी चीज भरी हुई होती है और उसमें एक पोर करने के बाद अगर उसको कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है तो उसके सिक्रीशन बढ़ जाते हैं। जैसे हम दूध में से दूध की थैली में पोर किया और दूध आ रहा है, जितना उसका छेद के अकॉर्डिंग ग्रेविटी से कैसे करके दूध आ रहा है, अगर हम उसको कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं तो दूध ज्यादा आएगा। इन द सेंस कॉन्ट्रैक्शन जहां पे भी आएगा वहां पे सिक्रीशन बढ़ेगा। अब बात करते हैं ग्लैंड्स की, क्यों ग्लैंड्स क्या करती हैं, हार्मोन सिक्रीट करती हैं। तो अब हम बात करें ग्लैंड्स की। ग्लैंड्स में जितनी भी ग्लैंड्स का नाम लूंगा सबके सिक्रीशन बढ़ाएगा। अब कुछ ग्लैंड्स है जैसे इंक्रीज सलाइवरी, इंक्रीज सलाइवरी सिक्रीशन। ओके, इंक्रीज टीयर सिक्रीशन, यानी कि टीयर सलाइवरी सिक्रीशन बढ़ाता है, टीयर सिक्रीशन, या इसको बोल देते हैं इंक्रीज लेक्राइमेशन, इंक्रीज लेक्राइमेशन, लेक्राइमेशन। तो सलाइवरी सिक्रीशन बढ़ा दिया। सलाइवा क्या है, हमारा जो लार का सिक्रीशन बढ़ाता है, क्योंकि जो सलाइवरी ग्लैंड्स है वहां जाके कॉन्ट्रैक्शन करता है। अब बात करें लेक्राइमेशन, तो आई पर जाके कॉन्ट्रैक्शन करेगा। ठीक है, और हम बात करें किसकी, जैसे यूरिन की, जैसे किडनी पर जाके इंक्रीज यूरिन एक्सक्रीशन, ये इसको बोला जाता है इंक्रीज मिक्चुरेशन, इंक्रीज सलाइवरी सिक्रीशन, इंक्रीज लेक्राइमेशन, इंक्रीज यूरिन सिक्रेशन। ठीक है, और इंक्रीज लेक्राइमेशन, सलाइवेशन, यूरिन एक्सक्रीशन और नेजल एक्सक्रीशन। तो हमें तो क्या देखना है, जहां पे भी जाना है हमको कॉन्ट्रैक्शन करना है और उसका रिलीज बढ़ा देना है। ओके, अब हम बात करते हैं इधर किधर, सिंपैथेटिक
नर्वस सिस्टम। तो हमें इसका तो याद ही नहीं करना, सीधी सी बात है, हमें तो इसका याद करना है। ये जहां पे भी जाएगा, ये जहां पे भी जाएगा क्या करेगा, सिक्रीशंस को बढ़ाएगा, और ये इधर क्या करेगा, सारे सिक्रीशंस को कम कर देगा। तो ये क्या करेगा, डिक्रीज ग्लैंड्स की बात करें इधर भी, डिक्रीज सलाइवा या सलाइवरी सिक्रीशन, डिक्रीज लैक्राइमेशन, और बात करें डिक्रीज मिक्चुरेशन, डिक्रीज मिक्चुरेशन, डिक्रीज नेजल सिक्रीशन, ओके, इंक्रीज सलाइवरी सिक्रीशन। तो अब बात करें हम एसएनएस की, तो एसएनएस सारे जो सिक्रीशन से उनको कम करेगा, जैसे डिक्रीज सलाइवरी सिक्रीशन, डिक्रीज लैक्राइमेशन, डिक्रीज यूरिन एक्सक्रीशन, डिक्रीज जो नेजल सिक्रीशन होता है उसको कम करता है। ठीक है, तो ये हमने देखा कि ये ग्लैंड्स के ऊपर क्या काम करता है। ठीक है, अब हम देखते हैं हार्ट। अब क्या आता है, हार्ट। जैसे ही हार्ट की बात आती है, थर्ड वन इज हार्ट। हमने देखा कि एसिटाइलकोलिन सभी जगह कॉन्ट्रैक्शन करता है, कहाँ रिलैक्सेशन करता है, हार्ट पे। तो डिक्रीज कार्डियक एक्टिविटी है, डिक्रीज हार्ट रेट, डिक्रीज हार्ट रेट, और ये क्या करता है, इंक्रीज हार्ट रेट, ओके, डिक्रीज हार्ट रेट, इंक्रीज हार्ट रेट। अब बात करते हैं लीवर की। लीवर की, तो ये तो क्या करता है, इंक्रीज लीवर पर डिक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल, डिक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल, ओके, और ये क्या करता है, इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल, डिक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल, ये करता है इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल। तो ये हमने देखे कुछ ऑर्गन्स, और ऑर्गन्स का जो एक्शन आता है किसका, एसिटाइलकोलिन के थ्रू, तो वो हमने देखा। तो हमने इसे आई पर मियोसिस करता है, ये माइटोसिस करेगा। आई के बाद ग्लैंड्स देखी, ग्लैंड्स सारी ग्लैंड्स क्या करती हैं, एसिटाइलकोलिन सभी सारी ग्लैंड्स का सिक्रीशन बढ़ा देता है, ये सारी ग्लैंड्स का सिक्रीशन कम कर देता है। और हार्ट की एक्टिविटी एसिटाइलकोलिन कम करता है, हार्ट पे ही रिलैक्सेशन करता है और बाकी सभी जगह कॉन्ट्रैक्शन करता है, और ये हार्ट की एक्टिविटी बढ़ा देता है एड्रेनालिन, ओके। अब बात करते हैं हम लीवर की। लीवर पर एसिटाइलकोलिन ब्लड ग्लूकोज लेवल कम करता है और एड्रेनालिन ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ा देता है। अब बात करें फेशियल ब्लड वेसल्स की। फेशियल ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स इन द सेंस बी से लिखते हैं। तो फेशियल ब्लड वेसल्स को क्या करेगा, रिलैक्स, ओके। और एड्रेनालिन का उधर काम नहीं होता, हमें क्या याद रखना है, फेशियल जो ब्लड वेसल्स होती है उनको रिलैक्स करता है। कौन करता है, एसिटाइलकोलिन। एसिटाइलकोलिन क्या करता है, फेशियल ब्लड वेसल्स को कम करता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करता है, हार्ट रेट को कम करता है। ये तीन चीजें तो कम करेगा, बाकी सभी जगह कॉन्ट्रैक्शन बढ़ाएगा, मोटिलिटी बढ़ाएगा, जीआईटी मोटिलिटी बढ़ाएगा, मिक्सचरेशन करवाएगा, सलाइवेशन को बढ़ाएगा, लैक्राइमेशन को बढ़ाएगा। सारी जगह काम इसका बढ़ाने का ही है, सिर्फ कहाँ नहीं है, फेशियल ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करेगा, ओके। एक हार्ट रेट को रिलैक्स, हार्ट को रिलैक्स करेगा तो हार्ट रेट कम हो जाएगी, ओके। और एक ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करेगा, ठीक है। अब हम एक बात देखें, ये तो थे हमारे एसिटाइलकोलिन के सारे एक्शन हमने देख लिए, और इसके विपरीत में
एड्रेनलिन के देख लिए। ओके, एड्रेनलिन के देख लिए। अब हम बात करें एड्रीनलिन। किसकी बात करें? एड्रीनलिन। आपको जैसे सभी जगह कॉन्ट्रैक्शन करेगा ये तो आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन जो तीन सिस्टम है, जैसे हार्ट रेट, ब्लड ग्लूकोज लेवल और रिलैक्सेशन, इसको मैं आपको एक अच्छे ढंग से समझाता हूँ कि जो एड्रेनलिन है इसका रोल इसके अकॉर्डिंग समझाएंगे। ओके, अब बात करते हैं एड्रेनलिन। किसकी बात करते हैं? एड्रीनलिन। एड्रेनलिन क्या बोला जाता है? F3 हार्मोन। F3 हार्मोन बोला जाता है। और F3 हार्मोन का मतलब होता है फियर, फाइट और फ्लाइट। ओके, फियर, फाइट, फ्लाइट। यानी कि जैसे जब भी कोई हमारे सामने विपरीत कंडीशंस आ जाती हैं तो हमें या तो उनसे लड़ना पड़ता है, या हमें उससे डरना पड़ता है, और या हमारे सामने जैसे जंगल से जा रहे हैं, या फिर हमारे किसी से लड़ाई हो गई। सपोज करो हमारे किसी से लड़ाई हो गई तो दोनों लड़े। अब अगर हम उससे जीत रहे हैं तो हम क्या है, हम उससे लड़ रहे हैं तो क्या फाइट हो रही है, ठीक है। और अगर हम उससे डर गए तो हमको भगना पड़ेगा। तो पहले तो आता है अगर हम उससे लड़े, जब तो आएगा फाइट, भाई लड़ना पड़ रहा है। एड्रेनलिन क्या करेगा? एड्रेनलिन क्या कहता है कि अचानक होने वाली घटनाओं के लिए हमें सचेत करता है। हमने छोटी कक्षा में पढ़ा होगा कि एड्रेनलिन अचानक होने वाली घटनाओं के लिए हमें सचेत करता है, और इसको बोला जाता है F3 हार्मोन। ठीक है, F3 फियर, फाइट और फ्लाइट। फियर डरो, फाइट लड़ो, और फ्लाइट उड़ो। ठीक है, तो फियर के बाद थोड़े से हम बात करते हैं फाइट की। कोई भी हमारे सामने विपरीत कंडीशंस आती हैं तो हम या तो लड़ते हैं या वहां से भाग जाते हैं। दो ही काम होते हैं। तो जैसे कोई लड़ाई हो गई, हमारी लड़ाई हो गई, तो लड़ाई में हम जैसे उससे लड़ेंगे तो क्या होगा? फाइट होगी, और जिस टाइम हम डर जाएंगे उसी दिन फ्लाइट हो जाएंगे। यानी जब तक हम डटे रहे तब तक तो फाइट चलेगी, और जब हम फियर आ गया, जब हम डरे और डर गए तो फिर हम भग गए, तो फ्लाइट या फ्राइट भी आता है कई बार। तो इसको बोला जाता है F3 हार्मोन। ठीक है, एड्रेनलिन किससे रिलीज होता है? एड्रिनल मेडुला से रिलीज होता है। इसको बोला जाता है F3 हार्मोन। अचानक होने वाली घटनाओं के लिए सचेत करता है, और इसको F3 हार्मोन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? F3 हार्मोन। F3 हार्मोन फियर, फाइट और फ्लाइट। ओके, तो ये थे हमारे एसिटाइलकोलिन, और जो PNS और SNS के अंदर हमने क्या देखा? डिफरेंस देखा। अब हम देखेंगे एसिटाइलकोलिन जो काम करता है। एसिटाइलकोलिन की जैसे ये एक्शन आए तो किसकी वजह से आए, कैसे आए? तो ये आता है जो एसिटाइलकोलिन के रिसेप्टर हैं वो हम देखेंगे, और एड्रेनलिन के जो रिसेप्टर हैं वो भी हम देखेंगे। तो हम नेक्स्ट चलते हैं। तो ये तो SNS तो हमारा आगे जब हम एड्रेनर्जिक ड्रग पढ़ेंगे, एंटीकोलिनर्जिक पढ़ेंगे, तो उधर हम कवर कर लेंगे। अब बात करते हैं हम एसिटाइलकोलिन की। एसिटाइलकोलिन के रिसेप्टर, यानी कि अब हमारा टॉपिक चलता है क्या? एसिटाइलकोलिन, यानी कि जहां पे एसिटाइलकोलिन का रोल आएगा तो वो तो क्या है? एसिटाइलकोलिन के जैसा एक्शन करता है। तो अब हमारी एक ड्रग्स आती है, उसको बोला जाता है, एक पहला टॉपिक है यहाँ का कोलिनर्जिक ड्रग्स। क्या है पहला टॉपिक? कोलिनर्जिक ड्रग्स। ठीक है, अब कोलिनर्जिक ड्रग्स कौन सी होती हैं? वे ड्रग्स जिनका एक्शन एसिटाइलकोलिन के जैसा हो। किसके जैसा हो? एसिटाइलकोलिन के जैसा हो।
कोलिनर्जिक ड्रग एसिटाइलकोलिन के जैसा एक्शन, के जैसा एक्शन शो करेंगी। ओके, या एसिटाइलकोलिन भी एक ड्रग आएगी इसमें। तो हम देखते हैं, हमने देखा एएनएस में दो तरीके से बांटा हमने, मतलब पीएनएस और एसएनएस पेरिफेरल और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब पीएनएस है, इसको अलग अब जैसे अब हम बात करते हैं पीएनएस को अब हम देखते हैं। तो जैसे पीएनएस और ये था एसएनएस, यही था, तो इसको बोला जाता है पैरासिम्पैथेटिक और इसको बोला जाता है सिंपैथेटिक। पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक, और इसको बोला जाता है कोलिनर्जिक और इसको बोला जाता है एंटीकोलिनर्जिक। इसको बोला जाता है एंटी एड्रीनर्जिक। या इसको लिख सकते हैं हम एड्रीनोलाइटिक। क्या बोले, कोलिनोमिमेटिक और इसको बोला जाता है कोलिनोलाइटिक। पैरासिम्पैथेटिक, सिंपैथेटिक, कोलिनर्जिक, एंटीकोलिनर्जिक, कोलिनोमाइमेटिक, कोलिनोलाइटिक। ओके, एसिटाइलकोलिन और एड्रीनलिन। ठीक है, तो जैसे आपसे पूछे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, तो भी एसिटाइलकोलिन की बात करेंगे। कोलिनर्जिक, तो भी एसिटाइलकोलिन की बात करेंगे। कोलिनोमिमेटिक, तो भी एसिटाइलकोलिन। जैसे अलग अलग नाम से आ जाती है ना, तो हमें सिर्फ एसिटाइलकोलिन के एक्शन याद करने हैं। अगर बात करें सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, तो भी एड्रेनलिन। एड्रीनर्जिक कह दे तो भी एड्रीनर्जिक तो भी एड्रेनलिन। अब इसको बोले, ठीक है, तो अब हम बात करते हैं पीएनएस, या अब हम बात करते हैं एएनएस। अब हम शुरू करते हैं एएनएस के अंदर जो ड्रग्स आती है, तो पहली ड्रग्स है कोलिनर्जिक ड्रग्स, यानी कि जो एसिटाइलकोलिन के जैसा एक्शन करती हैं और एसिटाइलकोलिन के जैसा एक्शन करती हैं। और एसिटाइलकोलिन के एक्शन हमने देख ही लिए कि एसिटाइलकोलिन सभी जगह कॉन्ट्रैक्शन करता है, ग्लैंड्स के सिक्रीशन को बढ़ाता है। कहाँ रिलैक्सेशन करेगा, एक हार्ट पर करेगा, एक ब्लड वेसल्स पर करेगा। ओके, तो फेशियल ब्लड वेसल्स पर। अब बात करते हैं कोलिनर्जिक ड्रग्स। कोलिनर्जिक ड्रग्स को दो तरीके से क्लासिफाई किया जाता है। कैसे, एक तो होता है जो डायरेक्टली काम करती है। कैसे, डायरेक्टली, और एक कैसे काम करती है, इनडायरेक्टली। जो डायरेक्टली यानी कि किसी से कोई काम करना है तो करवाना है, तो हम उससे डायरेक्ट बोल देंगे भैया ये काम तो करेगा, मतलब करेगा। और जब जैसे अपनी किसी से नहीं बन रही और फिर भी हमको उससे काम करवाना है, तो हम किसी थर्ड पर्सन से बोलेंगे यार ये काम मेरे को उससे करवाना है और यार मैं तो करवा नहीं सकता, तू करवाएगा। तो इनडायरेक्टली, एक तो अपन को किसी से कहना है भाई फलाना काम ऐसा नहीं होगा, अब अपन सामने वाले से कह नहीं सकते, तो अपन दूसरे तरीके से कहलवाएंगे और वो काम भी रुक जाएगा और अपना काम भी हो जाएगा। तो जैसे होता है ना कोई न यानी कि सांप भी मर जाए लाठी भी न टूटे, वो वाला सिस्टम होता है। तो अब हम देखते हैं डायरेक्टली काम करे और इनडायरेक्टली काम करे। जो डायरेक्टली जो काम करती हैं उनको बोला जाता है कोलिनर्जिक ड्रग्स। कोलिनर्जिक ड्रग्स। और जो इनडायरेक्टली काम करे वहां क्या आता है, एंटी कोलिनिस्ट्रेज। ओके, या तो कोलिनर्जिक ड्रग्स एसिटाइलकोलिन के जैसा एक्शन करवाएंगी और या एंटी कोलिनिस्ट्रेज। अब हम बात करते हैं, हमारे सामने एक वर्ड आया है
कोलिनिस्टेज। अब आप सोचेंगे कि कोलिनिस्टेज क्या है, तो कोलिनिस्टेज क्या, कोलिनिस्टेज, कोलिनिस्टेज एक एंजाइम है। क्या है, एक एंजाइम है, और ये क्या करता है, एसिटाइल कोलिन को हाइड्रोलाइज करता है, हाइड्रोलाइज करता है, यानी कि एसिटाइल कोलिन, जैसे एसिटाइल कोलिन रिलीज हुआ तो, और अगर वहां पे कोलिनिस्टेज हार्मोन आया तो वो क्या करेगा, उसको डीएक्टिवेट कर देगा, हाइड्रोलाइज कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। तो एसिटाइल कोलिन को अब हम या तो क्या करेंगे, एसिटाइल कोलिन बाहर से दें। जैसे होता है दो तरीके से काम करवाना हो तो दोनों तरीके से करना हो, तो एक तो होता है एसिटाइल कोलिन बाहर से दें या एसिटाइल कोलिन के जैसे ड्रग दें, ओके, तो हमारा काम हो जाएगा। या हम जो अंदर एसिटाइल कोलिन है उसको डिग्रेड होने से रोकें, ओके, तो हमारी बॉडी के अंदर एसिटाइल कोलिन प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। या तो हम एसिटाइल कोलिन बाहर से दे दें या जो अंदर है उसको बाहर निकलने से रोकें, राइट। तो अब हम बात करते हैं कोलिनर्जिक ड्रग दो तरीके से काम करती हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। जो डायरेक्टली जो ड्रग्स होती हैं वो कोलिनर्जिक सिस्टम पर काम करती हैं, तो वो तो हो गई कोलिनर्जिक ड्रग, डायरेक्टली एसिटाइल कोलिन के ऊपर काम करेंगी, ठीक है। और जो इनडायरेक्टली काम करती हैं वो होती हैं एंटी कोलिनिस्टेज। अब हम देखते हैं कोलिनर्जिक ड्रग। कोलिनर्जिक ड्रग इसको दो तरीके से क्लासिफाई किया गया है, एक तो कोलिन एस्टर, और एक है एल्केलॉइड्स। क्लासिफिकेशन ऑफ कोलिनर्जिक ड्रग, इसमें जो डायरेक्टली एक्टिंग है उनमें आता है कोलिन एस्टर एक कैटेगरी, और दूसरी आती है एल्केलॉइड। अब बात करते हैं कोलिन एस्टर। जो कोलिन एस्टर है उसमें अब ड्रग्स आती हैं एसिटाइल कोलिन, क्या आती है, एसिटाइल कोलिन, मेथाकोलिन, एसिटाइल कोलिन, मेथाकोलिन, एक आती है बिथेनिकोल और कार्बाकोल। क्या आती है, बिथेनिकोल, और कार्बाकोल। ओके, एसिटाइल कोलिन, मेथाकोलिन, बिथेनिकोल और कार्बाकोल। एसिटाइल कोलिन, मेथाकोलिन, बिथेनिकोल और कार्बाकोल, ये तो कौन सी ड्रग हुई, जो कोलिन एस्टर, जो एसिटाइल कोलिन पर डायरेक्टली काम करती हैं, ओके। अब हम बात करते हैं, जैसे इसमें एक तरीके की ड्रग्स और आती हैं, वो है पिलोकार्पिन, जैसे एल्केलॉइड्स की बात करें तो एल्केलॉइड्स में है पिलोकार्पिन, मस्कैरिन और एक जो लास्टली आती है वो आती है एरेकोलिन। कौन सी आती है, एरेकोलिन। तो एसिटाइल कोलिन, मेथाकोलिन, बिथेनिकोल, कार्बाकोल, ओके, ये तो हो गई कोलिन एस्टर। और हम एल्केलॉइड की बात करें वो होती है पिलोकार्पिन, मस्कैरिन और एरेकोलिन, ठीक है। ये हो गए कोलिनर्जिक ड्रग का क्लासिफिकेशन। अब हम बात करते हैं एंटी कोलिनिस्टेज, एंटी कोलिनर्जिक नहीं, एंटी कोलिनिस्टेज। अब हम एंटी कोलिनिस्टेज वो पढ़ेंगे। तो ये तो थी हमारी कोलिनर्जिक ड्रग जो डायरेक्टली एक्टिंग करती हैं, डायरेक्टली एक्ट करती हैं, और जो अब आती हैं एंटी कोलिनिस्टेज जो इनडायरेक्टली काम करेंगी, एंटी कोलिनिस्टेज, ठीक है। कोलिनर्जिक और एंटी कोलिनिस्टेज। अब एंटी कोलिनिस्टेज में
दो तरीके से ड्रग्स आती हैं, एक तो रिवर्सिबल और एक इरिवर्सिबल। इसकी दो कैटेगरी है, कौन कौन सी? एक तो होती है रिवर्सिबल, रिवर्सिबल इसको ऐसे लिखें, थोड़ा दो में बांट के करेंगे। तो एक कैटेगरी तो है रिवर्सिबल और दूसरी है वो है इरिवर्सिबल। तो कौन सी कैटेगरी हो गई? एक तो रिवर्सिबल और एक इरिवर्सिबल। अब बात करें रिवर्सिबल की, तो रिवर्सिबल में भी दो तरीके से क्लासिफाई है। इसमें होता है कार्बामेट, कार्बामेट और एक्रिडीन। ये क्या? एक्रिडीन और कार्बामेट, ये तो हुआ रिवर्सिबल में। और जो इरिवर्सिबल है, इरिवर्सिबल में आते हैं ऑर्गेनोफॉस्फेट, जैसे ये उर्वरक, जैसे खाद वगैरह होते हैं खेत में उर्वरक या फर्टिलाइजर यूज होते हैं, उनमें क्या होता है? ऑर्गेनोफॉस्फेट यूज होते हैं। और ऑर्गेनोफॉस्फेट में दो ड्रग आती हैं, वो कौन सी आती हैं? मेलाथियोन और कौन सी आती है? पैराथियोन और मेलाथियोन। दो ड्रग आ गई, पैराथियोन और मेलाथियोन। फिर एक आता है वार केमिकल, एक वर्ड आता है वार केमिकल। किसको बोला जाता है? ये ऑर्गेनोफॉस्फेट है, इनको वार केमिकल बोला जाता है। वार केमिकल क्यों बोला जाता है? क्यों कि ये ऑर्गेनोफॉस्फेट में जब पैराथियोन और मेलाथियोन जो गैसेज होती हैं, जिससे वो खाद वगैरह यूज आते हैं ना, फर्टिलाइजर खेतों में, उनमें यूज करते हैं अपन। और ये क्या करती है? जैसे कहीं पे युद्ध चल रहा हो, जैसे वार चल रहा हो और युद्ध चल रहा हो, और युद्ध के टाइम अगर ये ऑर्गेनोफॉस्फेट, ये पैराथियोन मेलाथियोन गैस को छोड़ दिया जाता है, जैसे मान लो पैराथियोन और मेलाथियोन गैस को छोड़ देते हैं, तो ये करती हैं जीआईटी मोटिलिटी को एकदम से बढ़ा लेती हैं। अब सोचो कि जहां पे युद्ध चल रहा हो, वार चल रहा हो, और दोनों सेनाओं ने मोर्चा संभाला हुआ हो, और जैसे किसी ने जैसे चालाकी से ये ऑर्गेनोफॉस्फेट ये छोड़ दिए उनके ऊपर, ऑर्गेनोफॉस्फेट छोड़ के वो तो भाग गए, जिन्होंने छोड़ा था वो तो भाग गए, और जिनके ऊपर छोड़ा गया वो वैसे भागे। अब सोचो, ये तो छोड़ के वैसे भाग गए कि इन्होंने अपना काम कर दिया, लेकिन जो जिनके ऊपर छोड़ा गया वो क्यों भागे? क्यों कि ये ऑर्गेनोफॉस्फेट जीआईटी मोटिलिटी को बढ़ाते हैं। तो आपको यहाँ मोर्चा संभालना है कि कहीं और मोर्चा संभालना है, तो इसलिए वो भाग जाते हैं, क्योंकि जीआईटी मोटिलिटी बढ़ जाती है। ठीक है, तो उनमें आती है पैराथियोन और मेलाथियोन। अब इसमें बात करें कार्बामेट में हम देखते हैं, तो इसमें ड्रग्स आती हैं 5-CO-स्टिग्मीन, नियोस्टिग्मीन। स्टिग्मीन याद रखना, 5-CO-स्टिग्मीन, नियोस्टिग्मीन, पायरिडोस्टिग्मीन, और एक आती है एड्रोफोनियम। और बात करते हैं हम एक्रिडीन की, तो एक्रिडीन में एक ड्रग आती है टेक्रीन। कौन सी आती है? टेक्रीन। क्रीडीन और टेक्रीन, यही याद रखना है हमको। तो ये थी हमारी एंटीकोलिनेस्टेज। इसमें कार्बामेट, इसमें 5-CO-स्टिग्मीन, नियोस्टिग्मीन, पायरिडोस्टिग्मीन और एड्रोफोनियम। एक कैटेगरी आती है एक्रिडीन, तो एक्रिडीन में ड्रग कौन सी आती है?
टेक्रीन। कौन सी आती है? टेक्रीन। एक्रिडिन, टेक्रीन, एक्रिडिन, टेक्रीन, 2-4 बार बोलेंगे याद हो जाएगा। अब बात करें इरिवर्सिबल की, तो इरिवर्सिबल में क्या आता है? ऑर्गेनोफॉस्फेट। ऑर्गेनोफॉस्फेट जो फर्टिलाइजर हम खेतों में यूज करते हैं, तो उनमें ऑर्गेनोफॉस्फेट का यूज करते हैं। तो ऑर्गेनोफॉस्फेट होता है मेलाथियोन और पैराथियोन। क्या होता है? मेलाथियोन और पैराथियोन। और इसको कैसे यूज करते हैं? एज ए वार केमिकल। वार केमिकल यानी कि एक गैस होती है और उसको छोड़ा जाता है तो जीआईटी मोटिलिटी बढ़ जाती है, तो दुश्मन अपने अपने हथियार डाल के मतलब भाग जाते हैं, मैदान छोड़कर भाग जाते हैं। तो पैराथियोन और मेलाथियोन। अब कई बार क्या है, जैसे ये बहुत ही पोटेंट ड्रग है या एक तरीके से बॉडी के लिए खतरनाक है, तो हम क्या करेंगे? इनके एंटीडोट भी यूज करेंगे। क्यों? कि ये एक तरीके से पॉइजन है। जैसे खेतों में जो कीटनाशक को नष्ट करने के लिए कीटनाशक की तरह यूज में आते हैं, जो हर्ब्स वगैरह को नष्ट करने में पैराथियोन और मेलाथियोन को यूज करते हैं। जब सोचो कि ये उन कीटों को नष्ट कर देते हैं तो कि बॉडी पर क्या खतरनाक इफेक्ट डालते होंगे, इसलिए हम क्या करते हैं? जो ऑर्गेनोफॉस्फेट है, ऑर्गेनोफॉस्फेट के एंटीडोट भी हम याद करते हैं कि एंटीडोट क्या यूज कर सकते हैं हम? पैराथियोन और जो मेलाथियोन जो ड्रग्स है, पैराथियोन और जो मेलाथियोन ड्रग्स है उसके एंटीडोट। बात करें एंटीडोट की, एंटीडोट तो ऑर्गेनोफॉस्फेट के जो एंटीडोट की बात करें तो वो उसमें आता है प्रालीडॉक्जीन। बहुत कॉमन क्वेश्चन आता है, एंटीडोट ऑफ ऑर्गेनोफॉस्फेट। और एंटीडोट क्या होते हैं? एंटीडोट वे ड्रग्स होती हैं जो किसी भी पॉइजनिंग हो जाए तो पॉइजनिंग को ठीक करने के लिए काम में लेते हैं, वो होती हैं क्या? एंटीडोट। और ऑर्गेनोफॉस्फेट की जो एज एंटीडोट की तरह हम काम करते हैं, वो कौन सी ड्रग होती है? तो वो होती है, एक तो हम याद करें प्रालीडॉक्जीन। क्या यूज करें? प्रालीडॉक्जीन, ओबिडॉक्जीन। जैसे डॉक्जीन वर्ड देखना है, जैसे यहाँ पे थियोन वर्ड देखा था ना, पैराथियोन और मेलाथियोन, ऐसे ही अगर इनकी पॉइजनिंग हो जाए तो प्रालीडॉक्जीन और ओबिडॉक्जीन। कौन सी ड्रग काम आती है? प्रालीडॉक्जीन और ओबिडॉक्जीन। और एक ड्रग आती है, वो क्या यूज आती है? एट्रोपिन। एट्रोपिन भी हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने देखा जो पैराथियोन और मेलाथियोन की पॉइजनिंग हो जाए तो ये क्या करता है कि जो एसिटाइल कोलिन की एक्टिविटी है, पैराथियोन ऑर्गेनोफॉस्फेट, हमने देखा कि ये जीआईटी वही ऑर्गेनोफॉस्फेट यूज किए और उसको मोर्चा दूसरी जगह जाके संभालना पड़ा, उसकी जीआईटी मोटिलिटी बढ़ गई, तो उसको यानी कि सीधी सी बात है शौचालय में जाना पड़ेगा। तो जीआईटी मोटिलिटी बढ़ गई तो आदमी शौचालय में ही जाएगा। तो ऑर्गेनोफॉस्फेट, पैराथियोन, मेलाथियोन ये क्या करता है? एसिटाइल कोलिन, ये क्या करती हैं? एसिटाइल कोलिन का रिलीज करवाती हैं, यानी कि मेड टू रिलीज एसिटाइल कोलिन। अब बात करो एसिटाइल कोलिन के रिलीज बढ़ जाएगा तो जीआईटी मोटिलिटी अपने आप बढ़ जाएगी। तो हम एसिटाइल कोलिन का जो विपरीत है, एसिटाइल कोलिन की एक्टिविटी को कम करने के लिए क्या यूज करते हैं? एट्रोपिन। ठीक है, एट्रोपिन, अगर हमें एसिटाइल कोलिन के एक्शन पता है तो हम एट्रोपिन के एक्शन भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि एसिटाइल कोलिन का जस्ट अपोजिट क्या है? एट्रोपिन। एट्रोपिन एक एल्केलॉइड है जो बेलाडोना, एट्रोपा बेलाडोना से मिलता है और इसको एज हम किस में यूज करते हैं? जब एसिटाइल कोलिन की एक्टिविटी बढ़ जाती है तब यूज करते हैं। तो एज एंटीडोट में एक तो प्रालीडॉक्जीन, एक ओबिडॉक्जीन और एक देखा हमने एट्रोपिन। तो ये थी हमारी कोलिनर्जिक ड्रग। कोलिनर्जिक ड्रग्स का हमने देखा कि ड्रग्स देखी, ड्रग्स में एसिटाइल कोलिन के एक्शन देखे, एक्शन के बाद में ड्रग का क्लासिफिकेशन देखा और ड्रग का क्लासिफिकेशन के बाद में अच्छा एक चीज और, उसके जैसे दोरित वो जो इनडायरेक्टली एक्टिंग ड्रग्स देखी,
उसमें प्रालिडॉक्सिन, ओविडॉक्सिन और एट्रोपिन। एक बात और, जैसे मैंने एक क्लास लिखाई थी एल्केलॉइड, लिखाई थी एल्केलॉइड। एल्केलॉइड में मैंने लिखाया था पिलोकार्पिन। आपको याद होगा क्या लिखाया था? पिलोकार्पिन, मस्कैरिन, मस्कैरिन और एरेकोलिन। अगर यूज देखें तो पिलोकार्पिन किस में यूज आता है? ग्लूकोमा में, ग्लूकोमा में यूज आता है। और एरेकोलिन यह जैसे सुपारी होती है ना, सुपारी, लॉन्ग सुपारी, सुपारी के अंदर हम एरेकोलिन का यूज करते हैं। तो ये थी हमारी कोलिनर्जिक ड्रग। दो तरीके से हमने देखा, जो डायरेक्टली एक्टिंग करती हैं वो तो कोलिनर्जिक ड्रग, जो इनडायरेक्टली एक्टिंग करती हैं वो एंटीकोलिनिस्टेज। अब कोलिनिस्टेज एक एंजाइम है जो एसिटाइल कोलिन के हाइड्रोलिसिस को बढ़ाता है। तो हम क्या करेंगे, या तो एसिटाइल कोलिन बाहर से देंगे तो एसिटाइल कोलिन के जैसा एक्शन आएगा, या हम क्या करेंगे कि जो एसिटाइल कोलिन अंदर है हमारी बॉडी के अंदर, हम उसको हाइड्रोलाइज होने से बचा लेंगे तो एसिटाइल कोलिन का लेवल अपने आप बढ़ जाएगा। हमने एसिटाइल कोलिन हमने देखा हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस कहाँ काम करता है? एएनएस पर। एएनएस को एएनएस है जो दो तरीके से काम करता है, पीएनएस और एसएनएस। पीएनएस को बोला जाता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, एसएनएस को बोला जाता है सिंपैथेटिक या सोमैटिक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। पीएनएस है उसको पैरासिम्पैथेटिक भी बोल सकते हैं और इसको सिंपैथेटिक बोल सकते हैं। इसमें क्या होता है कि एक सिस्टम है वो तो कोई ना कोई बॉडी एक्टिविटी उसको बढ़ाएगा तो दूसरा अपने आप कम करेगा। अगर ये कम करेगा तो वो बढ़ाएगा। हमने इसी थ्योरी के ऊपर इनके फार्माकोलॉजिकल एक्शन देखे। एक्शन में हमने जैसे आई का देखा, लीवर का देखा, किडनी का देखा, हार्ट का देखा, 4-5 जगह के हमने एक्शन देखे। उनमें जैसे आई पर एसिटाइल कोलिन है जो मियोसिस करेगा तो एड्रेनालिन माइग्रेसिस कर देगा। अगर ब्लड ग्लूकोज लेवल की बात करें तो एसिटाइल कोलिन ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करता है और एड्रेनालिन ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाता है। एड्रेनालिन के बारे में हमने थोड़ी बात की। एड्रेनालिन के बारे में हमने क्या बात की? वो बात की कि एड्रेनालिन को एड्रेनर्जिक ड्रग्स में एड्रेनालिन यूज होता है, यानी कि जो एड्रेनर्जिक ड्रग्स आएंगी उनमें एड्रेनालिन की तरह ही एक्टिविटी होंगी। अब हम बात करते हैं एड्रेनालिन की। तो एड्रेनालिन क्या होता है कि एड्रेनालिन को बोला जाता है, एड्रेनालिन एक हार्मोन है जो एड्रिनल ग्लैंड के एक पोर्शन होता है एड्रिनल मेडुला, उससे एड्रेनालिन और नॉर एड्रेनालिन दो हार्मोन रिलीज होते हैं। और एड्रेनालिन का जो काम है वो एसिटाइल कोलिन का तो सारी जगह कॉन्ट्रैक्शन करना, इसका सारी जगह रिलैक्सेशन करना। ठीक है, एड्रेनालिन का रिलैक्सेशन, एसिटाइल कोलिन रिलैक्सेशन कहाँ करेगा? हार्ट पर और फेशियल ब्लड वेसल्स पर, ये वहाँ कॉन्ट्रैक्शन करता है। ठीक है, तो हमने एसिटाइल जो एड्रेनालिन का जो एक्शन है वो हमको याद नहीं करने। वो क्यों याद नहीं करने? कि हमें पता है कि वो एसिटाइल कोलिन के विपरीत होते हैं। तो यहाँ तक हमने पढ़ा था क्या? एसिटाइल कोलिन और एड्रेनालिन, पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक के एक्शन। इसके बाद हमने देखा जो ड्रग्स आती हैं वो ड्रग्स देखी कोलिनर्जिक और एंटी कोलिनर्जिक। कोलिनर्जिक जो एसिटाइल कोलिन की तरह ही काम करेंगी वो तो होंगी कोलिनर्जिक, और एक देखा हमने एंटी कोलिनिस्टेज। तो एंटी कोलिनिस्टेज ये एसिटाइल कोलिन की तरह काम नहीं करती हैं। जो बॉडी के अंदर एसिटाइल कोलिन प्रेजेंट होता है उसकी मात्रा को बढ़ाती हैं, यानी कि जो उसका डिग्रेडेशन होता है उसको रोकती हैं, क्योंकि कोलिन स्टेज एक एंजाइम है जो एसिटाइल कोलिन को हाइड्रोलिसिस करता है। अब हम क्या करेंगे? एसिटाइल कोलिन की हाइड्रोलिसिस को रोकेंगे तो हम क्या ड्रग्स यूज करेंगे? एंटी कोलिनिस्टेज। तो हमने क्लासिफिकेशन देखा और देखा हमने एंटी कोलिनिस्टेज। अब हम देखते हैं इनके लास्ट टॉपिक आता है इसके बाद में यूज और साइड इफेक्ट। अब बात करते हैं हम यूज की। तो लगभग हमारा चैप्टर कंप्लीट सा ही है। तो इसमें यूज की बात करें, यूजेज हमें क्या लिखना है? यूजेज ऑफ कोलिनर्जिक ड्रग, और एक लिखना है एडवर्स इफेक्ट या साइड इफेक्ट्स। साइड इफेक्ट्स, ठीक है। अब हम यूजेज की बात करें, पहले तो यूज देखें कि हमने देखा एसिटाइल कोलिन
सभी जगह कॉन्ट्रैक्शन करता है। तो हम देखते हैं कि एसिटाइल कोलिन का एक यूज का क्या हो गया, ग्लूकोमा, ग्लूकोमा में हो गया। एक क्या हो गया, जो यूरिनरी ब्लैडर पैरालिसिस, यानी कि एक हम ब्लैडर पैरालिसिस में यूज करते हैं, ब्लैडर पैरालिसिस। एक तो हो गया ग्लूकोमा, एक हो गया ब्लैडर पैरालिसिस। ठीक है, ग्लूकोमा, ब्लैडर पैरालिसिस। तो ग्लूकोमा में जो ड्रग्स आती है वो कौन सी आती है, पिलोकार्पिन, पिलोकार्पिन, कार्पिन। और एक हमने जो दूसरी साइड लिखी थी वो क्या लिखी थी, आइसियोस्टिगमिन, आइसियोस्टिगमिन। ये दोनों ड्रग ग्लूकोमा में यूज करते हैं। ब्लैडर पैरालिसिस, इसमें हम यूज करते हैं बिथेनिकोल, बिथेनिकोल। एक तो ग्लूकोमा, एक ब्लैडर पैरालिसिस, बिथेनिकोल। और हम बात करते हैं किसकी, जैसे ग्लूकोमा में तो पिलोकार्पिन यूज करी, और ब्लैडर पैरालिसिस इसमें बिथेनिकोल। और सुपारी, सुपारी में हमने क्या यूज किया था, एरेकोलिन। ठीक है, एक आता है PSVT, PSVT। तो PSVT में भी हम क्या यूज करते हैं, कोलिनर्जिक ड्रग। PSVT होती है प्रोक्सिमल सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। तो जहां पे भी टैकीकार्डिया आता है वहां टैकीकार्डिया का मतलब होता है हार्ट रेट इंक्रीज होना। और ये हमने पढ़ा था कि एसिटाइल कोलिन हार्ट रेट को कम करता है। तो PSVT में भी हम यूज करते हैं। तो ये थे हमारी कोलिनर्जिक ड्रग दो तरीके से। ठीक है, तो ये हुई कोलिनर्जिक ड्रग्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।